हेलो दोस्तों। तो चलिए आज आपका सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एपी का तीसरा क्लास होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। अभी तक हमने आपको पहली क्लास में बताया था जनरल टर्म क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने कराया था। फिर हमने बीच में बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज भी लिखवाए, दूसरे पहले वाले लेक्चर में और दूसरे वाले लेक्चर में भी। दोनों को मिला करके लगभग हमने 5 से 6 या 7 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई है। ठीक है, और उन सभी पर बेस्ड हमने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी कराए हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा आपको हमेशा याद रखना है क्या, ए बी और सी ये क्या है, एपी में हो तो टू बी बराबर का ए प्लस का सी होता है। ठीक है ना, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आगे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ये हमने कल आपको बता दिया था लास्ट में। और ये 3 नंबर है एपी में तो कैसे होगा, 4 नंबर में एपी में तो कैसे होगा, वो सारा चीज हमने आपको कल बता ही दिया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। चलिए आज क्या होने वाला है कि आज आपकी क्लास होने वाली है एपी पर बेस्ड एपी, लेकिन उसका क्या है, आज हम सम निकालेंगे। आज क्या करेंगे, सम निकालेंगे। क्या करेंगे, सम निकालेंगे। किसका सम निकालेंगे, एपी वाला जो सीरीज है उसमें जितने भी टर्म्स लिखेंगे उन सभी का सम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख देते हैं आपको कि सम निकालना है कैसे निकालना है। आपके पास कोई क्वेश्चन है 1, 3, 5, 9, कहाँ तक है ये, हम बोलते हैं 50th टर्म। ठीक है, हमें आपको बोल दिया कि 50th टर्म तक आपको जाना है। कहाँ जाना है, 50th टर्म तक। ठीक है, तो अब इसमें आपको सम निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, 1 + 3 इसको जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को इसके साथ जोड़ोगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। कितना होगा, 9 होगा। फिर इसके साथ जोड़ोगे तो कितना होगा, 16 होगा। फिर इसके साथ जोड़ोगे तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक, आप ऐसे ही तो जोड़ते जाओगे। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है कि आप ऐसे अगर 50 टर्म तक जाओगे तो हो सकता है आप गलती भी कर दो। ठीक है, और ये बहुत लेंदी भी होगा। 50 टर्म तक जाना क्या है, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, अगर हम आपको छोटा सा एक फॉर्मूला लिख दें तो आपको करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, आपको कराते हैं भाई उसके बाद। ठीक है, तो देखना, अगर आपके पास कोई है A1 A2 AN तक है, ये एपी में है, तो एस बराबर A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक AN। ये आपका होता क्या है, N/2। एन मतलब क्या है, जितने नंबर है, 1 2 3 कहाँ तक है, एन टर्म्स है, जितने टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, N/2। और इसका फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। अब कहोगे आप ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हो गया, देखना दिखाता हूँ कैसे हो गया। ठीक है, मैंने ले लिया ए और ए प्लस का डी और ए प्लस का 2D। ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, ऐसे नहीं, इसको हम कर देते हैं कुछ यहाँ तक तो लेकर के चलते ही है। ठीक है, कितने हुए, 2 2 4 अरे 5। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि इसका तुम्हें सम निकालना है, क्या करना है, सम निकालना है। तो ये क्या है, तुम सबको ऐड करोगे। ठीक है ना, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करके ऐड करते हैं। चेंज करके क्या ऐड करते हैं, हम इसको इसको ऐड कर लेते हैं, इसको इसको ऐड कर लेते हैं, और इसको इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसको और इसको ऐड करोगे तो ये क्या देगा, यहाँ से 2A प्लस का 5D। और जब इसको ऐड करोगे तो ये भी क्या देगा आपका, 2A प्लस का 5D। और जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या देगा, 2A प्लस का 5D। ठीक है, अब देखो तुम इसको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लोगे कितना होगा, 1 2 3, और आपस में क्या है, सब बराबर है। 3 टाइम्स क्या है, 2A प्लस का 5D। 3 टाइम्स क्या है, 2A प्लस का 5D। अब ये 2A प्लस 5D को हम लिख क्या सकते हैं, 2A प्लस 5D को, ये 2A प्लस 5D है तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन ही तो है। तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यह तो लिखा था 2A प्लस का 5D है जो लिखा हुआ है, ये और ये सब क्या है, सेम है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट अगर हम टेकन करते हैं और उनका सम करते हैं तो सभी का सम क्या आता है, आपस में बराबर होता है, सभी का सम बराबर है। अब हमें इन सबको ऐड करने का मतलब क्या है कि इन सबको ऐड करना है। ठीक है, तो आप x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर क्या लिखते हो, 3x। जैसे आपके पास x
प्लस एक्स रहता है, इसको क्या लिखते हो 3x लिखते हो ना। तो वैसे मैंने किया, वैल्यू 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 3 इंटू वैल्यू जो भी वैल्यूज है, ठीक है। अब ये वैल्यू है क्या आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन है, तो हम इसको ऐसे लिख दिया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन। लेकिन ये 3 क्या है आपका, आपको समझ में आ रहा है 3 क्या है। आप ऐसे ऐड कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 3 दिख रहा है ना, ये आपका लिखा हुआ है टर्म, मतलब 6/2। क्या लिखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतने बाई का 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जितने आपके नंबर ऑफ टर्म्स है उतने का ये बाई 2 लिखा हुआ है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया गया है, ठीक है। डिराइव करने का क्या सीन है, यहाँ पर आपको ऐसे ये दे दिया, अब यहाँ पर आपको डॉट 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 करके a प्लस का n-1 का d दे देगा, ठीक है। अब ये बोल देगा कि आपको इक्वी डिस्टेंस वाले सबको जोड़ देना है, इक्वी डिस्टेंस वाले सबको जोड़ना है, तो कितने बार जोड़ोगे, कितनी बार जोड़ोगे। देखना अब एक्चुअल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखना कितनी बार जोड़ोगे। तो यहाँ से यहाँ तक का आप ऐड कर लो, तो देखो क्या होता है a प्लस n-1 का d, ठीक है। ये आपका ये हो गया फर्स्ट कमा लास्ट, फर्स्ट और n, ठीक है। मतलब इसमें मैंने लिख रहा हूँ कि एडिशन लिख रहा हूँ किसका, ये टी वन प्लस टी एन, ये एडिशन हो गया प्लस करके। अब मैं लिख रहा हूँ T1 प्लस Tn-1 का, मतलब ये लास्ट से सेकेंड और स्टार्टिंग से सेकेंड, तो a प्लस का d और प्लस a प्लस का n-2 इंटू डी, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे में कहाँ तक जाऊंगा, ठीक है। तो देखना इधर से भी आधे जा रहे हैं और इधर से भी आधे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कहाँ तक जाएंगे, n/2 तक ही तो जाएंगे ना। तो हम कहाँ तक जाएंगे Tn/2, और यहाँ पर क्या होगा Tn/2। लेकिन इसमें दोनों Tn/2 कब होगा, जब आपका n क्या होगा आपका, जब ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, जब आपके ऑड होंगे, तो जाहिर सी बात है बीच वाले टर्म का आप 2 टाइम्स ऐड करोगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपके इवन हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन हो गए, मतलब कि जैसे a दिया है, a प्लस का d दिया है और a प्लस का 2d दिया है, तो आप जब इसका सम करोगे ना इसके हिसाब से a प्लस 2d, ठीक है। और ये क्या होगा, किसके बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ बीच वाले का, तो a प्लस का d, ठीक है ना। तो क्या है, जब आपका 3 टर्म्स रहेगा तो बीच वाले का 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 4 टर्म्स रहेगा, a प्लस का 3d रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें होगा क्या कि आप ये फर्स्ट को लास्ट से और जो बीच वाला 2 रहेगा ना उसको आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो अगर 3 टर्म रहेगा तो बीच वाले का 2 गुना होगा, अगर 4 टर्म रहेगा तो जो इसके पहले वाला रहेगा और उसके एक आगे वाला रहेगा उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है ना। n/2 यहाँ पर लिखना सही नहीं है, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि n अगर आपका इवन हो या ऑड हो तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी इवन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑड होगा तो आपको यहाँ पर क्या होगा। लेकिन मेन बात आप लोग ध्यान देना, ध्यान ध्यान देना क्या है, आपको जाना कितना है। यहाँ से मैंने अगर आपको एक नंबर बताया कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, ठीक है। और मैं बोल दूं इसको इसको आप एक साथ ले रहे हो, इसको और इसको साथ लिए तो हो गया, मान लो कि 9 हो गया। इसको और इसको आप एक साथ ले रहे हो तो कितना हो गया, 9 हो गया। इसको और इसको आप ऊपर ऊपर लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बस, जैसे आपको लिखा हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो और 8 हो। तो आप 1 और 8 को लोगे तो कितना होगा, 9 होगा। इसको और इसको लोगे कितना होगा, 9 होगा। इसको और इसको लोगे कितना होगा, 9 होगा। इसको और इसको लोगे कितना होगा, 9 होगा। कितने बार 9 है, ये जितने बार 8 आया हुआ है ना उसके आधे बार ये 9 है, मतलब कि जितना ऊपर का टर्म्स है, अगर दो वैल्यू को हम जोड़ेंगे एक साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 टर्म था तो एक टर्म हो जाएगा। तो वही चीज ये कह रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म है, n टर्म है, और दो वैल्यू को जोड़ के हम एक टर्म बना रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा आएगा ना ये तुम्हारा कब तक जाएगा, n/2 टर्म्स, n/2 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये 1 2 3 है, कितनी बार जाएगा, n/2 तक जाएगा, ठीक है ना, n/2 बार जाएगा। अगर आप इसको काउंट करोगे तो एक बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार 4 बार, कितने बार, n/2 बार तक आपको जाएगा। मतलब n/2 टर्म्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। ऊपर वाले में n टर्म्स इन्वॉल्व था, नीचे वाले में n/2 टर्म्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वही कहना है। अब देखना ये वैल्यू आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वही चीज ये भी लिखा हुआ है। आप कहोगे कैसे, तो भाई देखना अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने का क्या है कि 2a प्लस का n-1 का d, a को साथ ले लिया और इसमें देखते हैं 2a प्लस का n-2 है और यहाँ पर एक d है तो n-1 का d हो गया, ठीक है, प्लस ऐसे करते जाओगे। तो अब कहोगे कि यार भाई आपका इक्वल तो नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस वाला ही तो फॉर्मूला लगाया था, प्रॉपर्टी जो मैं आपको पिछले लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं ये आपका वैल्यू हो गया है, ये वैल्यू जो आपकी सारी वैल्यूज आएंगी ना
जो आपकी सारी वैल्यूज आएंगी ना वो सारी सारी क्या होंगी, सेम होंगी। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, आपको क्या करना है, आपके पास ए है, आपके पास कैपिटल ए है प्लस कैपिटल ए है प्लस कैपिटल ए है, कितनी बार है, आपको 3 बार है। तो आपके पास अगर कैपिटल ए 3 बार होता है तो क्या करते हैं, ए को आप कॉमन कर लो तो 1 + 1 + 1, कितनी बार, 3 बार है, तो 3a हो जाता है, कितना हो जाता है, 3a हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इसको 2a + n-1d को अगर हम कॉमन कर लें तो ये कितने बार है, 1 है, प्लस इसका 1 प्लस 1 प्लस कितने बार तक, n/2 टर्म्स तक, कितने तक, n/2 टर्म्स तक, कितने तक, 3 टर्म्स तक, ये 3 टर्म जा रहा है ना, अप टू, यहाँ अप टू मतलब n/2 टर्म्स तक, ठीक है ना। तो अब देखना इसका, ये 3 बार एक था तो 3 हो गया, तो यहाँ कितना है, n/2 तक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 ही तो होगा आपका, क्या हो जाएगा, n/2 ही तो होगा ना। एक को आप 10 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा ना, तो एक को n/2 बार तक जोड़ रहे हो क्या आएगा, n/2 ही तो आएगा ना, समझ रहे हो ना, n/2 आपका एग्जिस्ट करेगा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अब देखो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिखते क्या है, यही तो लिखा हुआ है, अभी आपका क्या हुआ है, ये एस आया हुआ है ना, अभी ऐड करके किया था। तो देखो हम इसको इस हिसाब से थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा इंक का इस्तेमाल करते हैं भाई, मेन मौके पर तो इंक ही खत्म हो जाता है, जैसे थोड़ा सा अच्छा चीज होता हो। तो देखना यहाँ पर बताते हैं, ये लिखा है 2a + n-1 का d और ny का 2, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, a को अलग कर लेते हैं और a प्लस का n-1 का d कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट टर्म, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग टर्म, a प्लस का tn, ठीक है। a मतलब आपका क्या है, स्टार्टिंग टर्म है, और ये आपका क्या है, लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म, और क्या है आपका, ये क्या है, फर्स्ट टर्म और क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टी एंड लास्ट टी। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, ये क्या होता है आपका, सम हो जाता है, किसका, आपकी जो सीरीज है उसका, ठीक है। तो अब देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मत समझो, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और हाँ, अभी मैं आपका कोई क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन क्या था, ठीक है क्वेश्चन कराते हैं। ये आप फॉर्मूला याद कर लेना, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म, ठीक है। तो हम करते हैं 1 3 5 7 और 9, इतने का ही करते हैं, 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, a आपका क्या है, 1 है, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूं कि इसका सम निकालना है, s बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + का 9, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, और 18 और 7 कितना हो गया, 25 होगा क्या, मान ही लेते हैं 25 होगा, तो 7 और 3 10, 10 और 10 और 10 20 5 25, ठीक है, 25 हो गया। लेकिन हम चाहते हैं हम फॉर्मूले से निकालें, क्या चाहते हैं, फॉर्मूले से निकालें, कोई दिक्कत है, a प्लस का tn, ठीक है। n क्या है आपका, 5 है, बाई का 2, a क्या है आपका, 1 है, और लास्ट टर्म क्या है आपका, 9 है। अब निकालो 5/2, और ये क्या आ जाएगा 10, तो इससे को ऐसे कट कर देंगे, तो 5 गुणे का 5 कितना आ गया, 25 आ गया आपका, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको इतने ही टर्म का नहीं निकालना, आपको और ज्यादा टर्म का निकालना है, देखना आपको कहाँ तक निकालना है, अब मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, कहाँ तक, 50 अप टू, नहीं ऐसे डॉट डॉट कर दिया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, फाइंड फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज अप टू 50 टर्म, 50 टर्म मतलब कि 50 नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक एक नंबर को आप ऐड नहीं कर पाओगे, कितने टाइम तक ऐड करोगे, करोगे क्या ऐड, नहीं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे कि भैया मेरे 50 टर्म तक जोड़ना है, n बराबर आपका 50 हो गया, क्या हो गया, n बराबर आपका 50 हो गया, और a बराबर आपका 1 है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, अप टू 50 टर्म, तो एन बराबर आपका 50 हो जाएगा, ए बराबर आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, कहाँ तक, 50 टर्म तक, कहाँ तक, 50 टर्म तक। यहाँ पर 50 लिख दोगे, इसका मतलब अप टू 50 टर्म तक आप निकाल रहे हो सम, किसका, इस वाली सीरीज का। गिवन सीरीज मतलब ये वाला सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज आपका क्या है, देख करके आपको लग रहा है कि एपी में है, तो n/2 a प्लस tn, ठीक है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप पहले लास्ट टर्म निकालोगे, तो लास्ट टर्म आप अलग से निकाल के इसमें रखो। इससे अच्छा है कि मैं इस फार्मूले को एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ पर s बराबर, तो इसको हम क्या करते हैं, n/2 a प्लस n-1 का d, ठीक है। ये हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 का d। अब कहोगे कि आपने एक्सटेंड क्या किया, पिछले बार में आपको यही तो लिखवाया था आपने, तो हाँ भाई, आप वहीं पर ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना, क्या कि अगर आपको a पता है, d पता है और n आपको पता ही है, तो आप सम निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका लास्ट टर्म ना दिया रहे तो, ठीक है। तो हम यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ क्या, n/2 2a प्लस n-1 का d, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या है, n तो पता है, a भी पता है, d नहीं पता, तो d निकालने के लिए क्या है, आप कोई भी दो कॉन्टिग्यूअस उठाओ और नेक्स्ट वाले से प्रीवियस वाले को घटा दो, -5 से क्या हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब d आपका क्या है, 2 है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। देखना 50/2 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 50 माइनस का 1 इंटू 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 50 ब्रैकेट में 2 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 49 इंटू का 2 हो गया, ठीक है। तो 49 इंटू का 2 और यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ बाई 2 का भी, ठीक है। तो हम ऊपर से पहले 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/2 इंटू 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस का 49 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, अब 50 और 49 प्लस का 1 क्या हो गया, ये भी आपका 50 हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा, कुछ ये वैल्यू आएगा आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइंड लिखा था ना, फाइंड सम ऑफ द गिवन सीरीज अप टू 50 टर्म, ठीक है। 50 टर्म तक का आपका सम हो जाएगा, किसका, इस वाली सीरीज का हो जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे अगर आपको दिया रहे 1 3 5 9 डॉट 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 1 2 9, ठीक है, दो का डिफरेंस है ना, एक घटाओगे तो 128, दो से घट जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये दिया रहे हैं और इसको बोले कि आपको सम निकालना है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं, ऐसे बोल दे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस का, सॉरी सॉरी 7 रहेगा ना, 7 प्लस का 120 का ना, ठीक है, ये बोल दे और आपको बोले कि सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे। आपको दिख रहा है कि ये एपी में, ठीक है, ए बराबर क्या है, 1 है, टी एन बराबर क्या है, 129 है। अब हमको एन चाहिए, एन चाहिए क्यों, क्योंकि जब एस निकालते हैं तो n/2 होता है, ए प्लस का टी एन होता है, तो हमको एन चाहिए, तो हम एन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। टी एन बराबर का 120 का 9 दिया हुआ है, और इसके बराबर होता है ए प्लस का n-1 का डी होता है। तो 129 बराबर का ए आपकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, प्लस का n-1 का डी दिया, डी आपका क्या है, 2 है यहाँ पर, ठीक है। जब इधर इसको करोगे तो 128 आएगा, और यहाँ पर n-1 का 2 आएगा, तो 2 से जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा, और n-1 है, तो n बराबर क्या हो गया, 65 हो गया, ठीक है। आपका ये हो गया, n बराबर आपका 65 हो गया। अब इसको सम निकालना तो निकाल लो, 65/2, ए मतलब क्या है 1, प्लस टी एन क्या है 120 का, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 65/2 गुणते, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और ये 130, 130 मतलब कि 130 ही लिखो, मतलब कि क्या, और इसको ऐसे कट कर दो, क्या हो जाएगा, 65 गुणते का 65, क्या आएगा आपका, जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 65 लिखा हुआ है ना, तो आपको एक स्क्वायर करने का ट्रिक भी बताना है। जैसे मैंने क्या है, मेरे दिमाग में आ गया, जैसे 65 है, मतलब 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो देखना ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 6 पंचे 30 और दूना का 60, तो अब इसको बीच में लिख दो, तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, और 6 और 6 कितना हो गया
12 हो गया, हाथ में 1 हो गया, ठीक है 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 42 25 हो जाएगा। आपको 2 डिजिट का, ठीक है, 2 डिजिट का अगर आपको इस होल स्क्वायर निकालना है तो आप इस फॉर्मेट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अप टू 99, जैसे 99 का निकालना है तो 9 81, ऐसे लिखो 81, ठीक है, और 9 81 और 9 9 81 और 81 दोनों कितना होता है, 81 को गुणे 2, ये होता है 2 और ये हो गया ऐसे। ठीक है ना, तो अब 2 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, 1, और आप ऐसे करके इसको सम कर लो। ठीक है ना, सम कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भाई आपको 34 निकाल लो, 4 चौका 16, 3 3 का 9, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 24। तो लास्ट से एक डिजिट छोड़ के ये वाला अंक इधर लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद आप इसके ऐड कर लो, जैसे यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर मतलब कि होल स्क्वायर निकल जाएगा। होल स्क्वायर निकालने का भी ट्रिक मैंने बता दिया छोटा सा, अगर आपको नहीं आता होगा तो। ठीक है, क्या करना है, दोनों डिजिट, दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, पास में लिख दिया, और देखना इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30 गुना 60, एक डिजिट छोड़ के 60 ऐसे लिख दो और इसको ऐड कर दो। ठीक है, हो गया 12, ऐसे समझ में आ गया ना कैसे। ठीक है, पहले दोनों डिजिट का अलग अलग स्क्वायर करना है, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसको नीचे लिख करके ऐड कर दो, ये हो गया। हाँ, अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें अगर कोई दिया रहे 7 टर्म ऑफ एपी इज 40 देन द सम ऑफ द फर्स्ट 100। अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन लिखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एपी पी इज 40, ठीक है, देन सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 30th टर्म इज, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है सम कितने का, स्टार्टिंग के जो 30 टर्म आएंगे उनमें का सम निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले इसमें आपको जो दिया है सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म मतलब टी सेवन दिया हुआ है। टी7 मतलब कि ए प्लस का 6b क्या होता है आपका 40 है, ये आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दे लेने दो। अब इसको हम हटाते हैं, ए प्लस का दिया हुआ है, तुम्हें सम क्या किया 13 तक का, ठीक है, मतलब कि n/2 मतलब 13/2, और यहाँ पर 2a प्लस का 13-1/d। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं 2a प्लस 12 का d, अब 2 कॉमन कर लेते हैं 13/2, तो यहाँ पर a प्लस का 6d हो जाएगा, और जो हमने 2 कॉमन किया था उस 2 से इस 2 को, नीचे वाले 2 को कट कर दिया। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन करेंगे, इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 6 का d, और ये वैल्यू हमारा क्या है दिया हुआ है, कितना 40 दिया हुआ है, तो 13 इंटू का 40, अब यहाँ पर निकाल लो 52 13 चौके 52। ठीक है, 520 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको 520 आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ, आपका ये दिया हुआ था, ज्यादा लंबा क्वेश्चन इसमें नहीं होता भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। क्या जो जो आपको दिया वैसे आप यहाँ पर लिख लो, और जो आपको निकालना है वो लिख लो, दिखने लग जाएगा क्या यार यही वाला यहाँ पर यूज करना है, बस दिख रहा है साफ साफ, आपको यहाँ पर क्या करना है यूज कर लेना है। ठीक है, n term are given and then sum of the 2n-1 term। अच्छा, हाँ हाँ, ये देखो इसमें मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, बहुत अच्छे से हाईलाइट किया हुआ। क्या इसमें क्या था कि सेवेंथ टर्म था, और पूछा क्या था 13th टर्म पूछा था। ठीक है, सेवेंथ टर्म दिया हुआ था और 13th टर्म आपको पूछा था। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या 7 गुने का 7 इंटू टू इक्वल क्या है 14, और 7 इंटू 2-1 क्या हो जाएगा 13, यही तो होगा। ठीक है, तो हम आपको कहें कि आपका nth टर्म दिया हुआ है, क्या हुआ है दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है, गिवन का मतलब हमने यहाँ पर मान लिया कुछ p है। ठीक है, और फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 2n-1 टर्म। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, इसमें मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया, अच्छे से लिख ही देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, नोट नोट इफ इफ nth टर्म
nth टर्म इज p, मतलब ये गिवन है। देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट टू एन माइनस वन टर्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से आपको पता चलेगा, देखना यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, और आपको आंसर यहाँ पता चलेगा। nth टर्म मतलब क्या है, a प्लस का n माइनस वन का d बराबर क्या है p। p क्या है आपका, गिवन है। p क्या है आपका, गिवन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर p आपका लिख दिया, गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम चाहिए, कितने टर्म का, टू एन माइनस वन का। तो हम सम निकालते हैं। तो टू एन माइनस वन का क्या है कि n की जगह पर टू एन माइनस वन रखो, टू एन माइनस वन बाई का टू, और यहाँ पर क्या रखोगे, टू ए प्लस का टू एन माइनस वन, ये हो गया। और माइनस का वन अलग से होता है, और आप यहाँ पर डी लगा दो, ठीक है। और बराबर का क्या है, आपको निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, आपका जो फॉर्मूला था n बाई का टू और टू ए प्लस एन माइनस वन का डी, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि यहाँ पर टू एन माइनस वन टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो आप n के जगह पर टू एन माइनस वन रख दो, क्या करो, n की जगह पर टू एन माइनस वन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको जो भी चाहिए कि हाँ, n की जगह पर टू एन माइनस वन रख दिया आपने। अब देखना इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। इस वाले ब्रैकेट को हटा दो आप, तो टू एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा आपका, टू एन माइनस वन। तो देखना यहाँ पर सॉल्व करते हैं, टू एन माइनस वन बाई का टू, और यहाँ पर जाएगा टू ए प्लस का टू एन माइनस टू इंटू डी, ठीक है। अब देखना, यहाँ से टू सब जगह से टू कॉमन कर लें, टू एन माइनस वन बाई का टू इंटू टू यहाँ पर आ गया, और a प्लस का n माइनस वन का d हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये टू से ये टू खत्म हो गया, बचा क्या आपका, ये हो गया आपका टू एन माइनस वन, और इंटू ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका यही लिखा हुआ है जो आपका गिवन है, ठीक है, p। इसका मतलब अगर आपको सम चाहिए किसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू एन माइनस वन टर्म का, तो टू एन माइनस वन इंटू का p जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, सम निकल जाता है, ठीक है। टू एन माइनस वन टर्म का क्या होता है, जो आपका चाहिए ये, और जो आपका गिवन है क्या p, आपको क्या होता है, सम हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर पूरा नोट कर लीजिएगा, और आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, कन्नड़ में लिख लीजिएगा, जैसे ही आपको समझ में आए आप वैसे अपने हिसाब से इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ताकि आप जब भी इसको देखें आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि इफ एन टर्म इज गिवन, p दिया है, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट टू एन माइनस वन टर्म, ठीक है। और इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये होता है कि टू एन माइनस वन इंटू पी होता है, ठीक है। और हमने जो एग्जांपल लिया उसके नीचे जस्ट लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन मैंने अच्छा सच में होता है, पिछला क्वेश्चन क्या था, ओ अच्छा सेवन था, 13 निकालना था, मतलब सेवन क्या था, सेवन इंटू टू 14 होगा, और माइनस वन का दिया 13 हो गया। इसका मतलब कि इस पर बेस्ड आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया, और ये आपका प्रॉपर्टी भी हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक छोटा सा। देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया सम वाला ना, हम उसी पर बेस्ड अभी क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, या 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जो भी बनेगा आपका 1 घंटे के लेक्चर में आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा उतना ही करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन लिखना, इफ द सम ऑफ द टू एन टर्म्स ऑफ, इफ द इफ इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ एपी एपी, कॉपी लेकर के लिखते हैं जल्दी जी, 2588 258 डॉट डॉट इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इज सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ, यार दूसरा क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, 57 59 61 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देन ठीक है, देन क्या है, n इक्वल्स टू व्हाट, n आपको चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एन टर्म्स, इफ द सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ AP 258 is equals to sum of first n terms, sum of first n terms of 57 59 61 डॉट डॉट डॉट, देन n इक्वल्स टू, ठीक है।
तो यहाँ पर 2 AP आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 AP आपका दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, चलो करते हैं क्या सॉल्यूशन। यहाँ क्या है कि सम ऑफ टू एन टर्म्स, तो एच टू एन टर्म्स किसका चाहिए? किसका चाहिए भाई? हमें चाहिए किसका? कौन से वाले एपी का? तो हम पहले एपी लिख देते हैं। एपी क्या है यार? 2 है, 5 है, 8 है, क्या क्या है यहाँ तक दिया हुआ है। इसमें हमें ए पता है 2 है, डी भी पता है। क्या है यहाँ पर? डी क्या है आपका यहाँ पर? डी क्या है आपका यहाँ पर? 5 माइनस का 2 बराबर क्या है? 3 हो गया। इसका मतलब आपका 3 दिया हुआ, ठीक है। और हमें किसी चीज का सम चाहिए, तो सम चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है सम के लिए? ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, एन चाहिए होता है। सम निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? ये तीनों चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन हम एन इसमें निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा लास्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नहीं बोला है कि आपका कौन सा टर्म चाहिए, यहाँ पर बस ये बोला है कि 2n टर्म चाहिए, 2n टर्म चाहिए। तो आप इतना ही रहने दो, हम फार्मूले में 2n, n की जगह पर 2n रख देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। तो n की जगह पर 2n रखेंगे, तो 2n बाई का 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 का d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये 2 से 2 खत्म, n हो गया। 2 इंटू ए का मान क्या दिया हुआ है? ए का मान इसमें दिया हुआ है 2 प्लस 2n माइनस 1, डी का मान क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? n, और ये हो जाएगा 4 प्लस, देखना n तो हमको पता नहीं है लेकिन हमें 3 दिया है, तो 3 दूनी के 6n माइनस का 3, ये हो गया आपका, ठीक है। n हो गया 6n प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या दिया है? S2n दिया हुआ है। किस वाले का? पहले वाले का। यहाँ पर हम लिख देते हैं S। अब देखना, हम दूसरे वाले सीरीज का निकालते हैं। दूसरे वाले सीरीज का मतलब दूसरा वाला सीरीज जो दिया हुआ, इस वाले में ए क्या दिया हुआ है? 57 है। ए क्या है? 57। बी क्या है? 2 है। तो हमें इसका क्या निकालना है? इस वाले का हमें निकालना है SN। हम स्टार लगाते हैं। स्टार मतलब कि दूसरे वाले सीरीज का हम सम निकालते हैं, ठीक है। स्टार की जगह पर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? एन निकालना है, एन टर्म्स का। तो एन बाई का 2, 2a प्लस का n माइनस 1 का d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एन हमें नहीं पता है तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ए क्या है आपका? 57 है, तो 57 इंटू 2, तो 2 इंटू 57 ऐसे ही रहने दो प्लस का n माइनस 1, और इंटू डी का वैल्यू क्या है? 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 यहाँ से कॉमन करके इससे कट कर दोगे तो n हो जाएगा, ये 57 रहेगा, और प्लस का ये n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस का 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब n, और इसका n प्लस का 56, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? SN दिया हुआ है। कौन सा? ये वाला दिया है, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि हमें सम चाहिए था इसका, वो तो निकल गया। सम चाहिए था इसका, ये भी निकल गया। लेकिन इन दोनों सम के बीच में क्या है? इज इक्वल टू, क्या लिखा है? इज इक्वल टू। इसका मतलब कि हमारा ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। चलिए बराबर कर देते हैं, ठीक है। बराबर है तो क्या करते हैं? बराबर कर देते हैं। बराबर करने से कोई दिक्कत हो रही है? n ब्रैकेट में 6n प्लस का 1 बराबर का n ब्रैकेट में n प्लस का 56। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है क्या? नहीं। तो देखना, अब आपको इसमें से निकालना होगा कि भाई आप इसमें निकालोगे कैसे। n से n डायरेक्ट कट कर दोगे तो आपकी एक वैल्यू कट भी हो सकती है, तो आप दोनों का एक साइड लेके आओ। तो n कॉमन, 6n प्लस का 1 माइनस का n कॉमन, n प्लस का 56 बराबर का 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। n कॉमन कर लिया बाहर दोनों से, तो हो गया 6n प्लस का 1 हो गया, ये माइनस का n माइनस का 56 हो गया बराबर का 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो n, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5n हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 55 हो गया बराबर का 0 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे इसमें से। 5 कॉमन कर लें तो n, तो 5 बाहर कर लेते हैं, और n माइनस का 11 हो गया, ये बराबर का 0 हो गया। तो यहाँ से जब आप यहाँ जाओगे तो क्या हो? n का वैल्यू और n माइनस 11 का वैल्यू, n माइनस 11 का वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट 0 है। तो या तो n 0 होगा, या फिर n बराबर 11 होगा, तभी तो ये दोनों प्रोडक्ट 0 होगा। या फिर हो सकता है दोनों साथ में बराबर हो। लेकिन इसमें कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द टू एन टर्म्स, टर्म्स क्या आपके 0 होते हैं? आप किसी कोई बोले कि t0 की वैल्यू निकालो, निकाल पाओगे? t0 का कोई है ही नहीं, क्योंकि हमने आपको अभी तक पढ़ाया है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब हम जब भी आप लेकर चल रहे हैं, क्या चल रहा है आपका? पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मतलब कि आपका एक टर्म होगा या 2 टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, n बराबर का 11 आपको लेकर के चलना है। क्या करना है? n बराबर 11 लेकर के आपको चलना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? n इक्वल टू
11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 11 आपका आंसर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। करना क्या था, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इसका सम और इसका सम आपस में क्या था, बराबर था। तो मैंने पहले इसका सम निकाल लिया इस साइड और इसका सम निकाल लिया इस साइड, और दोनों को हमने क्या किया था, बराबर करके इसको सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर लिया तो ये आपका अच्छे से एन की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक और क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन है, करते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए। आपका दिया हुआ है कि log x बेस 7 to the power 1/2 प्लस log x बेस 7 to the power 1/2 प्लस log x बेस 7 to the power 1/2 प्लस डॉट 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 if sum of 20 sum of 20 terms is, क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हैं क्या हम? थोड़ा सा रुकना, बुक ओपन कर लेते हैं भाई थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि लगता है क्वेश्चन ये हमने गलत नोट किया हुआ है। सीक्वेंस इन सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्वेश्चन इन एपी। ये वाला हो गया भाई, लॉग कोई बात नहीं। जो इसमें लिखा हुआ है दो चीज हम दोनों लेकर के चलते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। सम ऑफ 20 टर्म इज दिस, ये दिया हुआ है 20 टर्म दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म इज 20 टर्म इज 460। ठीक है, देन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें हमने लिखा है सम ऑफ एबव 20 टर्म्स। ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें गलत हो गया हो, एबव 20 टर्म्स नहीं है, वो क्वेश्चन गलत है। सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, तो लिखते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स बोल रहा है ना, मतलब S20 पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी पूछ नहीं रहा है, ये दिया हुआ है कितना 460। S20 आपका क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। तो हम पहले इसमें निकालते हैं ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है log x 7 to the power 1/2। ठीक है, और इसमें डी क्या है, डी आपको निकालना है। तो डी आप इसमें कैसे निकालोगे, किसी एक टर्म से पिछले वाले टर्म को हटा दो। तो log x 7 to the power 1/3 माइनस log x 7 to the power 1/2। ठीक है, अब कहोगे कि भाई इसका बेस अलग है इसका बेस अलग है, तो कोई बात नहीं, बेस के पावर में जो होता है वो 1/, में आगे आ जाता है। ये हम आपको लॉग में बता चुके हैं। तो 1/, का बेस के पावर में क्या है 1/3 है, तो 1/3 लॉग x, और यहाँ पर 7 हो गया माइनस का 1/, का 1/2 और लॉग 7 और ये x हो गया। अब बेस दोनों का सेम हो गया। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 3 log x बेस 7 बनेगा, और ये माइनस का 2 log x और ये बेस 7 बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। 3 में से 2 आप घटाओगे तो क्या बनेगा आपका log x बेस 7 बनेगा, और यहीं आपका क्या हो गया d हो गया। क्या हो गया आपका ये d हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, इसमें जब आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। ठीक है, ये हो गया d। तो d हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे हटा देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये आपका d हो गया और ये आपका a दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, अरे यार। ठीक है,
तो दिया हुआ है कि 460 है, कितने तो कौन सा टर्म का 20th, मतलब 20/2 और 2 इंटू ए प्लस का n-1 मतलब कि 20-1 डी। आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है 20/2 मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। और ये 2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखना, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दें, इसको लिखेंगे 1/1/2 और log x बेस का 7 लिखेंगे, और ये 1/2 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 log x बेस का 7। ये आपका ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 460 यहाँ पर है। और हम a को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू लॉग एक्स बेस का 7, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू लॉग एक्स बेस का 7। कोई दिक्कत नहीं। 460, ये 400 क्या लिखा है 460 लिखा है, और ये आपका 10 हो जाएगा। अब देखना 2 दूना का 4 क्या हो जाएगा log x बेस का 7, और ये कितना लिया है आपका 19, कितना log x बेस का 7। कोई दिक्कत नहीं। 19 और 4 कितना होगा 23 हो जाएगा, और ये 10 से इसको खत्म कर दो तो 46 बराबर का 23 log x बेस का 7, और 23 दूना का क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, तो 2 बराबर log x बेस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू log x बेस का 7 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर या फिर इधर साइड लिख देते हैं, ठीक है। तो देखना ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू log x बेस का 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7⁴ हो जाएगा, ये आपकी log वाली प्रॉपर्टी से। अगर आपको log नहीं आता तो मैंने पढ़ा रखा है, आप लॉगरिथम के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लॉग की सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने लॉग आपको पढ़ा दिया है, जिसमें हमने आपको जेई मेंस और जेई एडवांस और निमसे के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें करा रखे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखना क्या आ गया x बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख दो x बराबर का 40 का 9, ठीक है, x बराबर क्या आ गया आपका 40 का 9 आ गया। तो इसमें क्या निकालना था आपको x निकालना था, x क्या आ गया 49 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। अब चलते हैं द एसन सम ऑफ एपी ऑफ द फॉर्म इतना कांस्टेंट थी। अच्छा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलना अब हम आपको आते हैं फॉर्मूले पर, जाते हैं फॉर्मूले पर। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने बता रखा है। हम आपको लिख पाए हैं एस एन बराबर का, थोड़ा सा इंक हल्का सा इस पर लगा देते हैं ताकि आपको और आसान तरीके से दिखे बढ़िया ना। क्या कह रहा है कि आपका एस एन बराबर का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमने किया है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, n इंटू ए होगा प्लस का n-1/2 इंटू डी होगा। कोई दिक्कत n इंटू ए प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे n² 2 इंटू डी माइनस n/2 इंटू डी, ठीक है। अब देखना डी बाई का 2 ये और इंटू का n², पॉलिनोमियल हम बना रहे हैं n में, ठीक है, और माइनस जैसे प्लस a और माइनस d/2 इंटू n। आपका इसमें से और इसमें से हमने क्या कर दिया ये बना दिया, कोई दिक्कत है नहीं। a माइनस का d/2 किया और n क्या कर दिया बाहर कर दिया। तो ये आपको क्या पॉलिनोमियल दिख रहा है, पॉलिनोमियल मतलब कि आपका n में पॉलिनोमियल दिख रहा है। हमने इसको क्या कर दिया a n² प्लस का bn लिख सकते हैं, an² प्लस का bn लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, किसमें n में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए ऑफ डिग्री 2 होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्या है कि a बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का मतलब क्या है कि आपका a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a आपका 0 नहीं है क्योंकि d/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसमें कंपेयर कराऊं कि अगर आपके पास कोई दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, सम दिया हुआ है, सम का कोई इक्वेशन दिया है, क्या दिया है क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो d/2 बराबर क्या होगा कैपिटल A, और a माइनस d/2 करोगे क्या होगा b होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से d निकालना हो तो क्या करोगे आप 2a निकालोगे, ठीक है। और यहाँ से आपको a निकालना हो तो क्या करोगे आप b माइनस का d/2 करोगे, ठीक है।
और डी आपका क्या हुआ, 2a दिया हुआ, तो b माइनस का 2a बाई का 2, मतलब कि b माइनस का a, ठीक है। कुल मिलाकर के a बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस का a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस का a हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पर जैसे आपको इसमें बोल दिया जाए, जैसे मैंने एक छोटा सा कर रहा हूँ, ठीक है, S1, तो 4a प्लस का 2b माइनस का a माइनस का b, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे कर लोगे, आपका हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़, मतलब 3a प्लस का b आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने गलत लिख रखा है, क्या गलत लिखा ही है, यहाँ पर ऐसे रहेगा आपका, क्या है आपका, ये कुछ इस प्रकार से है। जब डी को इधर भेजे तो b प्लस डी बाई का 2 बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर ये प्लस बनेगा, आपका क्या बनेगा, प्लस बनेगा। हम दूसरा मार्कर ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डी बाई का 2, और डी की जगह पर क्या था, आपने 2a निकाला अभी, और डी की जगह पर 2a रखेंगे तो ये b प्लस का a बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या था अभी, S2 मतलब का 4a प्लस का 2b माइनस का a माइनस का 3a। गड़बड़ी हो रही है कहीं, गड़बड़ी तो हो रहा है, a प्लस b बाई का 2, यहाँ पर क्या है, b है, a n बाई 2b, b बाई का 2 अलग हो गया, ठीक। चलो कोई बात नहीं, जो भी आपको बताना चाहता था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या सोचना है, अभी आप इसको छोड़ दो, इसको आप रहने दो, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई एस दिया है, सम दिया है किसका, क्वाड्रेटिक दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है ना, तो जो आपका एक कॉमन डिफरेंस होगा ना, कॉमन डिफरेंस होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा क्या, कॉमन डिफरेंस होगा आपका ये, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये मतलब कि डी बराबर का 2a, क्या होगा, बराबर का 2a। ये अब एक 2a है क्या, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है, डी क्या है, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो ये आपको प्रॉपर्टी के तौर पर लिख लेना है, यहाँ पर आप ऐसे नोट पे लगाइएगा, ठीक है। और आप इसको यहाँ तक लिखिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा मैंने इससे और इसको कंपेयर कर दिया, क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, कंपेयर कर दिया तो हमें ये मिल गया। अगर आपका कुछ ही इस प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो उसके लिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए होता है, क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा था, ठीक है, कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, जैसे यहाँ पर T1, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, A1 मतलब कि T1 मतलब कि A, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अगर आप S1 भी निकाल लेंगे ना, तो सेम ही होता है, क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या था, हम यहाँ पर डिराइव करके निकाल रहे थे, लेकिन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आ गया ना कि कोई बात नहीं, आप 1 रखोगे डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। तो आप क्यों निकालोगे कि a बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए प्लस का डी बाई, सॉरी b प्लस का d/2, और d/2 क्या है आपका a दिया हुआ है, तो मतलब कि a प्लस का b, ठीक है। तो आप ये डिराइव करने से कोई मतलब नहीं, उसको डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है, यही मैं आपको बता रहा था कि डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप S1 के लिए आप n बराबर 1 रखोगे, a प्लस बी मिल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ 1 रखने पर ही आपका जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर सेकेंड टर्म निकाल रहे हो और s में आप 2 रख दिए, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, अगर आपके पास कोई बोल दे कि आपके पास एक ही वैल्यू है, अब आप वो से कोई पूछाएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, तो बताओगे 5 है, और आपको कोई पूछ दे कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, जाहिर सी बात है भाई, आपके 5 ही है तो 5 ही बताओगे ना, उससे ज्यादा तो आप कोई सम कर नहीं पाओगे, ठीक है ना।
तो वहीं से यहाँ पर भी है, तो इसको भी आप कर लेना, क्या नोट कर लेना, क्या कर लेना, इसको भी आप नोट कर लेना। तो देखना, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, और आपको उसमें सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब देखना क्या कर रहा हूँ, आपके पास दिया हुआ है एस एन बराबर 2n² प्लस का 4 है, ठीक है। ये ध्यान देना कि कांस्टेंट टर्म नहीं था इसमें, भाई ध्यान देना, जो पिछला वाला मैंने बताया था टीएन वाले में, वो n प्लस का कांस्टेंट टर्म था, मतलब a प्लस का b था, कुछ इस प्रकार से था, क्या था, a प्लस का b था। तो उसमें आपका क्या आ रहा, जो इस वाले का कोफिशिएंट था वो क्या था, आपका कॉमन डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस आएगा d बराबर, ये आपका क्या है, ये आपका इससे कंपेयर कराओ, पहले एस एन से कंपेयर कराओ, क्या है, ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन, ठीक है। तो ए बराबर आपका क्या है, इसमें 2 दिया हुआ है, और बी बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। डी बराबर क्या होता है, 2a होता है, इसका मतलब 2 इंटू 2 मतलब कि 4 है। डी बराबर क्या है आपका, 4 है, ठीक है। डी बराबर क्या है, 4 है। और अगर आपको ए निकालना है ना, तो ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, आप 1 रख दो तो 2 प्लस का 4 मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो आपको निकल के आ चुका है क्या, ए बराबर 6 और डी बराबर आपका 4। अब आपको जो चाहिए आप पूछ लो, हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यही आपको चाहिए था, क्या क्वेश्चन था कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, आप लिखना, क्या है, इफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ सीरीज of any series is quadratic, is quadratic quadratic then series in, तो आपको करना क्या है, क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म जिसमें क्वाड्रेटिक है, मतलब आपको क्या है, कुछ इस प्रकार से होगा क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक में भी कुछ ऐसा नहीं है, विथ क्वाड्रेटिक विथ कॉमन डिफरेंस, quadratic with no constant, with no constant and term, then series, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक है विथ नो कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पर हमने कोई कांस्टेंट टर्म नहीं जोड़ रखा है, अगर कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे तो ये भाई आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ इस प्रकार से बोला गया, ठीक है, अब बोला जा रहा है कि सीरीज किसमें है, तो अभी हमने आपको प्रूफ कराया कि ये आपका क्या है, सम ऑफ एपी है, तो जाहिर सी बात है आपका सीरीज क्या है, सीरीज क्या है आपका, एपी होगा, तभी तो होगा आपका ये वाला फॉलो, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करके लिख लेना है, मैंने अभी इसको बनाया है, ऐसे बुक में तो समझ में नहीं आया, दिया था कि नहीं दिया था, ओपन नहीं किया था मैं बुक में, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है, देन द कॉमन डिफरेंस, आपको एक और क्वेश्चन लिखना, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में देख के लिखा रहा हूँ, क्या लिखा, इफ एस एन बराबर का एन पी प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई का 2 इंटू क्यू, क्या है, ये एपी में है ना, वेयर एस एन डिनोट सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, देन कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू व्हाट, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये पहले ही बोल दिया कि एस एन क्या है आपका, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी है, ठीक है। एपी का है तो हम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, जैसे इसको अरेंज करना होता है, जैसे हमको चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से हमने को चाहिए उस हिसाब से इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, एस एन बराबर का एन पी प्लस का एन स्क्वायर बाई 2 क्यू माइनस का एन बाई का 2 इंटू क्यू, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लाते हैं साथ में, क्यू बाई का 2 एन स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ से हम p कॉमन कर लिया और यहाँ पर क्यू बाई का 2 कॉमन कर लिया और यहाँ पर क्या हो गया एन हो गया, ठीक है, तो क्या एस एन, तो क्या ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, एस एन बराबर का ए एन स्क्वायर प्लस का बी एन दिख रहा है आपको,
ए बराबर क्या है क्यू बाई का 2 दिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बी बराबर आपका क्या लिखा हुआ है पी माइनस क्यू बाई का 2, ठीक है। तो हमें क्या है कॉमन डिफरेंस के लिए बी का तो कोई जरूरत होता नहीं है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या चाहिए होता है डी बराबर आपका 2a चाहिए। तो ए आपका क्या दिया हुआ है क्यू बाई का 2 दिया हुआ है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, डी बराबर आपका क्या हो गया क्यू हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन था आपका, ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ए ऑप्शन था आपका पी, बी ऑप्शन था क्यू, सी ऑप्शन था पी क्यू, ठीक है, और डी ऑप्शन था 2 क्यू, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, या क्यू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे आज का भी वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास हो ही गया, ठीक है। अभी देख लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है बढ़िया कराने लायक कि नहीं। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी आपको लिखवा देते हैं, क्या करते हैं एक प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे, इसको ऐसे, 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 ऐसे देखना। हम आपको बोले कि आपको कोई टर्म चाहिए, जैसे मैंने आपको लिख दिया 1 3 5 7 9, ठीक है। अब हमें पता है कि इस यहाँ इसका सम देखो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, सम क्या एन टर्म का, ठीक है। तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, तो फर्स्ट एन टर्म्स तक का मतलब कि पहले वाले का सम क्या होगा 1 होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा 4 होगा, और इन दोनों तीनों का सम क्या होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इन चारों का सम क्या होगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इन सब का सम क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म तक का सम है, और ये 4 जो लिखा हुआ है फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, और ये 9 जो लिखा हुआ है फर्स्ट 3 टर्म का सम है, और ये जो 16 लिखा हुआ है फर्स्ट 4 टर्म का सम है, ठीक है। और 25 जो लिखा हुआ है फर्स्ट 5 टर्म का सम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका एसएन के फॉर्मेट में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि T5 आपको निकालना है, सॉरी T3 आपको निकालना है, तो T3 मतलब 1 2 3 आपको 5 निकालना है, तो आप कैसे करोगे T3 निकालने के लिए क्या करोगे आप सम, आप ये किसका सम है 3 वाला ही तो सम दिया है, ये वाला सम है और ये वाला सम है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, हमने इसको और इसको जोड़ के तो ये लाया था, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट वाला सम निकल गया, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें अगर टर्म चाहिए कितना थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड वाले सम से सेकेंड वाले सम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका थर्ड टर्म आ जाएगा, चेक करो आ जाएगा। सम लिखा हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट ही रहने दिया, अब हमें फर्स्ट 2 टर्म का चाहिए ना, तो या तो हम इसको इसके साथ जोड़े या तो फिर इसको डायरेक्ट इसके साथ जोड़ देंगे, क्योंकि आपका पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना ये आपका क्या लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, ये क्या लिखा है फर्स्ट 2 टर्म, अब हमें ये चाहिए 9 चाहिए, 9 का मतलब क्या है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, आपको चाहिएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म चाहिए, ठीक है सम, लेकिन ये क्या सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दिया हुआ है, तो इसमें हम तीसरा वाला जोड़ देंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो गया। अब यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या है 9 दिया हुआ है, और हमको इसमें चाहिए क्या सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म चाहिए क्या 16, तो हम इन सब को जोड़े, उससे अच्छा है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म हमको पता है, तो हमें चौथा वाला टर्म डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो चौथा वाला टर्म डायरेक्ट जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका अगर सम दिया हुआ है एक पीछे वाले का, मतलब कि आपका दिया 5 टर्म का सम दिया हुआ है और आपको 6वें टर्म का सम चाहिए, तो आपको 6वां टर्म डायरेक्ट जोड़ देना है, अब ये नहीं कि आप एक से लेकर के फिर से ऐड करना शुरू करो, समझ रहे हो ना। तो आपको ये तो पता हो गया क्या क्या कि देखना है आपको, अगर सम चाहिए कितने का सम चाहिए आपको n वाले का n-1 का, सॉरी सम चाहिए आपका n का मतलब आगे वाले का, तो आपको क्या करना है सम करना है, किसका सम करना है n-1 तक का दिया हुआ है आपका, अगर पिछले वाले का सम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लो पिछले वाले का सम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सम चाहिए कितना n टर्म का, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप इस वाले टर्म को डायरेक्ट जोड़ दोगे, क्या करोगे जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो गया इस वाले फॉर्मूले से, और इसी को हमने उल्टा करके यहाँ लिख दिया है क्या, इस tn को हमने क्या लिख दिया है sn माइनस का s-1 लिख दिया है, यहीं पर देखो ये दिख रहा है क्या लिखा है मैंने tn लिखा है sn माइनस का sn-1, ठीक है। तो अब देखना अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको वही चीज, ठीक है, क्या निकाल के दिखाते हैं देखना, tn चाहिए इसमें से सम के फॉर्मेट में दिया है तो आपको इससे, अब हमको देखा ना टर्म निकालते हैं फिर से, ये 1 2 3 आ जाएगा कैसे, 25 में से 16 निकालेंगे तो यही वाला टर्म आएगा, क्यों क्योंकि 1 2 3 4 5वां है, ये आपका 5वां टर्म है, तो हमें टी क्या है T5 चाहिए, ठीक है।
T5 चाहिए तो S5 माइनस का S4 यहाँ पर रखते हैं। S5 की वैल्यू क्या है, 25 है, माइनस का ये क्या 16 है, क्या आएगा 9 आएगा, 9 आ गया। इसका मतलब ये 9 सही है, इसके बराबर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको T4 चाहिए तो जाहिर सी बात है S4 माइनस का S3 आपको निकालना पड़ेगा। 1 मिनट 1 मिनट। S4 माइनस का S3 चाहिए आपको, तो S4 क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, और माइनस का S3 आपको क्या है 9 दिया हुआ है। अब इसमें से जब इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 ही तो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर आपका Tn टर्म चाहिए तो आप क्या करना, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस का सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स तक का आप सम निकाल करके डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सम ऑफ, सॉरी टेनर टर्म आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लाएंगे और प्रॉपर्टीज भी लाएंगे, इसी पर बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद जो भी आपकी वीडियोज आएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, उसमें हम सिर्फ आपका जेई मेंस और जेई एडवांस का और निमसेट का क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये जो सीक्वेंस सीरीज है ये बहुत बड़ा चैप्टर बनने वाला है आपका। बहुत बड़ा चैप्टर का मतलब क्या है कि हम आपको बेसिक से बेसिक्स और एडवांस से एडवांस आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते ही रहते हैं। हर रोज़ का मतलब ये है कि आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग लाते ही रहेंगे। आप भले से नीचे 25 के एग्ज़ाम दे चुके हो, या फिर आप अगला एग्ज़ाम देने वाले हो 26-27 जो भी है, तो आपके लिए तो ये कंटेंट चल ही रहा है। और जो बच्चे जो 2025 को दे चुके हैं, अगर वो भी मौज मस्ती में या फिर देख रहे होंगे, या अभी को देखने आए होंगे, या फिर हो सकता है कभी कभी आप लास्ट में देखने चले जाते हैं तो यहाँ तक देख रहे हो, तो उनके लिए भी बता देना चाहता हूँ। 2025 आप एग्जाम दे दिए हो तो आपको कोडिंग कैसे करना है, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, वो वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा। और वो भी एक वीडियो लेकर के आया था कि आपको एनआईटी जाने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। और इतना तक हम पढ़ा चुके हैं क्या आपको एपी में, जनरल टर्म और सम ऑफ द सीरीज पढ़ा चुके हैं, और आगे प्रॉपर्टीज के हिसाब से और भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।